नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें हम खिलजी डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जो गुलाम वंश था और जिसे मुमलुक वंश भी बोला जाता है उसके बारे में हमने पढ़ा था, और वो लेक्चर हिंदी और इंग्लिश जो प्रेजेंटेशन है दोनों में अवेलेबल है। नॉलेज स्ट्रीम चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम नए डायनेस्टी की शुरुआत करेंगे, खिलजी डायनेस्टी। जैसे हम जानते हैं कि 1290 से 1320 ईस्वी के बीच इसने शासन किया था। तो दोस्तों चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक नई होप, उम्मीद और एक नए लक्ष्य के साथ, न्यू होप विद न्यू टारगेट। और ये जो लेक्चर है ये प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होगा और एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। और इसके बाद हिंदी लेक्चर भी आएगा जिसमें प्रेजेंटेशन हिंदी में होगा और उसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। तो आप जो है ना से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो मिलता है आपका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन विंडो में आपको मिल जाएगा। और आपसे अनुरोध है कि इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो और एक कॉम्प्रिहेंसिव जो सिलेबस है वो एक ही जगह आपको मिल जाए। और इसमें डिफरेंट बुक्स का निचोड़ है, मतलब एनसीईआरटी भी इसमें इन्वॉल्व है और डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के जो पॉइंट्स होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और लूसेंट वगैरह के भी कुछ पॉइंट्स लिए गए। मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है और इससे बाहर के क्वेश्चन जो है ना आपको नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं विद न्यू होप विद न्यू एम, एक नए उम्मीद और एक नए आशा के साथ। तो खिलजी डायनेस्टी जैसे हमने पढ़ा है कि 1290 से 1320 ईस्वी के बीच रहा था। ये एक रोंगली बिलीव टू बी अफगान, ये माना जाता है कि अफगान थे एक्चुअली में, ये बिलीव किया जाता है, जो कि गलत है। एक्चुअली वो तुर्क थे एंड फॉर लॉन्ग टाइम ही सेटल इन द रीजन ऑफ अफगान। कुछ बहुत लंबे समय तक के लिए जो है ना अफगान में सेटल हो गए थे, और उन्होंने जो है ना अपना नाम खिलजी रखा था। टाइटल है जो अफगान मैनर है, मतलब तरीका है, कस्टम है वहाँ का। और बेसिकली ये कि मुस्लिम डायनेस्टी ऑफ तुर्किश ओरिजिन है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है कि एक्चुअली में हु इज़ अफगान। तो अब बाद में पढ़ेंगे कि लोधी डायनेस्टी जो है ना जो स्टार्ट होती है वो अब अफगान थी, लेकिन ये जो खिलजी डायनेस्टी जिसके बारे में जो है ना जाना जाता है कि ये अफगान एक्चुअली अफगान ना होकर ये तुर्किश मुस्लिम डायनेस्टी ही थी। देयरफॉर देयर कमिंग टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली इज कॉल्ड खिलजी। तो उन्होंने जो दिल्ली में अपना शासन किया वो भी खिलजी टाइटल से ही शासन किया। गजनी और गौरी जो है ना उस समय जो है ना जैसा हम जानते हैं कि बहुत पावरफुल लीडर थे। तो बेसिकली किंग थे उस टाइम के। उन्होंने जो है ना, और मंगोल भी उस समय जो है ना आपका एशिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मंगोलों का आक्रमण भी होता रहता था, वहाँ पर बहुत ही जो है ना उनका आधिपत्य था। तो उन्होंने प्रेशराइज किया इनको सेंट्रल एशिया में और पुश किया इंडिया की तरफ। तो ये एक हिस्ट्री है खिलजी से एसोसिएटेड। जैसे कि मेंशन इन द टर्म खिलजी वाज देयर डेजिग्नेशन मीनिंग इन तुर्किश लैंग्वेज ए स्वॉर्डमैन, मतलब जो पुरुष एक तलवार धार करता है तो उसका मतलब जो है ना स्वॉर्ड्समैन होता है। Although they had played a very conspicuous role in the success of Turkish army in India, they had always been looked upon by leading Turk and dominant group during the slave dynasty. स्लेव डायनेस्टी के बाद जो भी एक डोमिनेंट ग्रुप आया वो जो है ना खिलजी डायनेस्टी ही कहा जाता है। तो इनकी जो प्रमुख पॉलिसी थी, जैसे शुरू में जो इनका किंग बना जलालुद्दीन खिलजी, उसकी एक पॉलिसी थी, पॉलिसी ऑफ पीस। जब वो रूलर बना तो उसने पीस की जो है ना पॉलिसी को अडॉप्ट किया एंड ही डू नॉट वांट टू ब्लड सेड, मतलब वो खून खराबा नहीं चाहते थे। तो इस तरीके से जो जलालुद्दीन पहला शासक था खिलजी वंश का, उसको क्लीमेंसी जलालुद्दीन कहा जाता है, मतलब दयालु जलालुद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी। जैसे हमने पढ़ा खिलजी डायनेस्टी की जो स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी, क्योंकि वो एक क्लीमेंसी जलालुद्दीन था, तो मतलब दयालु था। तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसी में भी उसकी जो है इस नेचर, इस प्रकृति का इफेक्ट पड़ता है, और उसने जो एक्सटेंशन की पॉलिसी को भी काफ़ी हद तक सीमित कर दिया था। 1290 में इसने कुछ इन्वेट किया था, रणथंभौर के फोर्ट को जीता था।
इन 1294 अलाउद्दीन, जो कि एक नेफो था जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था जलालुद्दीन, इन्वेडेड रामचंद्र द रूलर ऑफ देवागिरी। देवागिरी के एक रूलर था रामचंद्र, उस पर आक्रमण किया था। वो साउथ में राज करता था। उसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे डिफरेंट डायनेस्टी के बारे में। तो रामचंद्र वाज डिफीटेड एंड अलाउद्दीन रिटर्न विद उन्हें इमेंस ब्यूटी, मतलब उसको हराया और काफ़ी ज़्यादा खजाना लेके वापस लौटा। और उसी टाइम पे जो है ना मंगोल ने आक्रमण किया था, जो कि वहाँ का शासक था हलाकू। तो उससे भी जो है ना उसे पार्शियल नेगोशिएशन किया था। तो इससे खुश होकर जो है ना जलालुद्दीन जो है ना उससे बहुत ही प्रसन्न हुआ था। उसके पश्चात जो है ना ये भी कहा जाता है कि जो मंगोल का आक्रमण स्टार्ट हुआ था शमसुद्दीन इल्तुतमिश के टाइम पे, वो खिलजी डायनेस्टी में भी कंटिन्यू रहा था। तो यहाँ पर कुछ मंगोल के जो आक्रमण हुए वो देख लेते हैं। मंगोल का पहला आक्रमण हलाकू के अंडर में हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे, और दूसरा आक्रमण हुआ था मंगोल का उलुग खां के अंडर उलुग खां। तो ये दो इम्पोर्टेंट आक्रमण है मंगोल जो जलालुद्दीन के टाइम पे जो है ना आक्रमण हुए हैं। नंबर 1 आक्रमण हलाकू के अंडर हुआ था और नंबर 2 अंडर उलुग खां। He accepted Islam and old Sultan to give daughter to him marriage। जो उलुग खां था उसने आक्रमण तो किया, लेकिन वो भारत आ गए, फिर उसने जो है ना इस्लाम को कबूल कर लिया और जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री की शादी जो है ना उलुग खान के साथ कर दिया। और इस प्रकार से जो है ना उलुग खान दिल्ली में रहने लगा, जो बेसिकली मंगोल इन्वेडर था। तो इस तरीके से जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल बहुत ही छोटा था। उसका जो है ना पॉलिसी ऑफ पीस जो है ना उसी के शासनकाल में जो है ना जो पॉलिसी ऑफ पीस थी उसी के हिसाब से उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाई और ज़्यादा युद्ध वगैरह में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके पश्चात नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि कार्यकाल जो है ना 1296 से 1316 ईस्वी के मध्य का कार्यकाल था। वो नेफू भी था, भतीजा, और सन इन लॉ उसका दामाद भी था जलालुद्दीन खिलजी का। उसका ओरिजिनल नेम अली गुरसप था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना चाहिए कि ओरिजिनल नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज अली गुसरफ एंड वो सुल्तान बना। बेसिकली उसने जो है ना अपने अंकल जो जलालुद्दीन खिलजी था उसकी हत्या कर दी थी कारा नियर इलाहाबाद, और उसके पश्चात वो जो है ना थ्रोन पर बैठा 1296 ईस्वी में। लाइक अकबर जो है ना अलाउद्दीन खिलजी भी इलिटरेट था एंड ही वाज नॉट एबल टू रीड हिज नेम। एक्चुअली ही वाज फर्स्ट तुर्की सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो एक पहला सुल्तान था दिल्ली का, इलिटरेट सुल्तान जो पहला था, जो इसने जो है ना रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग किया था। ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किंगशिप, माने एक रिश्तेदार दूसरे, मतलब राजा दूसरे को नहीं जानता है अपने रिश्तेदार। किंगशिप नोज नो किंगशिप। अलाउद्दीन इंपीरियलिज्म पॉलिसी को फॉलो किया था अगेंस्ट उसके जो अंकल थे उसके खिलाफ, मतलब उन्होंने जो पीस की पॉलिसी अपनाई थी उसके विपरीत जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने एक इंपीरियलिज्म या अपने राज्य को एक्सपेंड करने की पॉलिसी अपनाई थी। इसी सीरीज में उन्होंने जो है ना कुछ जो आसपास के राज्य थे वहाँ पर आक्रमण किया था। सबसे पहले जी गुजरात में 1298 ईस्वी में, उसके बाद रणथंभौर 1301, मेवाड़ 1303, मालवा 1305, जालोर 1311। तो इस तरीके से ये जो क्रोनोलॉजी पूछी जाती है कि अलाउद्दीन ने अपने राइन में जो है ना स्टार्टिंग में जब वो गद्दी पर बैठा कौन कौन से जो है ना क्षेत्रों को जीता और उनका क्रोनोलॉजी क्या है। गुजरात 1298, रणथंभौर 1301, मेवाड़ 1303, मालवा 1305 और जालोर 1311। जलालुद्दीन खिलजी से पहले जैसा हमने पढ़ा है कि जो स्लेव डायनेस्टी थी वो केवल नॉर्थ तक ही सीमित थी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी आया उसने जो है ना पहला मुस्लिम रूलर था जिसने साउथ तक इन्वेड किया और विंध्याचल और सतपुड़ा और नर्मदा रिवर तक जो है ना अपने राज्य का उसने विस्तार किया था। यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्य का विस्तार साउथ तक किया और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी अलाउद्दीन खिलजी का जो आर्मी कमांडर था मलिक काफूर की बदौलत जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ तक जो है ना अपने राज्य का विस्तार किया। और उसने जो है ना रामचंद्र प्रताप रुद्रेवा, वीर बलाला थर्ड और वीर पांड्या जैसे राजाओं को जो है ना जो साउथ में राज्य करते थे और उनको जो है ना पराजित किया। यहाँ पर हम इन राजाओं और उनके जो है ना किस वंश से थे उसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ रामचंद्र जो था वो यादव रूलर था देवागिरी के, तो देवागिरी का यादव रूलर था रामचंद्र।
और ये जो यादव रूरल था देवागिरी में, वो 1187 से 1312 ईस्वी तक जो है ना इनका शासन था। यादवाज ऑफ देवागिरी जो कि महाराष्ट्र में है। उसके पश्चात जो है ना प्रताप रुद्रेवा जो कि काकतीय रूरल का था। काकतीय जो है ना 1110 से 1326 ईस्वी के मध्य इनका शासन था। वारंगल आंध्र प्रदेश इनकी कैपिटल थी। उसके बाद ज़्यादा नाम आता है वीरबलाला थर्ड का। तो वीरबलाल थर्ड जो है ना होयसाला रूरल द्वार समुद्र था, इनका कर्नाटक कैपिटल थी। और होयसाला रूरल का आकार था 1173 से 1342 ईस्वी के मध्य। और अंत में वीर पांड्या जो कि पांड्या रूरल और मदुरई, वो तो उनकी राजधानी थी पांड्या रूरल की। तो इस तरीके से इन चारों जो है ना साउथ के राजाओं और वेस्ट के राजाओं को मलिक काफूर ने जो है ना हराया और अपने आधिपत्य स्थापित किया। एक्चुअली इन राजाओं के बारे में बहुत पूछा जाता है कि कौन जो है ना राजा जिसको जो है ना मलिक काफूर ने हराया और किस वंश से जो है ना वो संबंधित हैं और उनका कार्यकाल क्या था। तो इस तरीके से हमने ये डिस्कस किया। अलाउद्दीन की शासन प्रणाली का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि उसने जो है ना मार्केट को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो एक प्राइम वर्क के रूप में जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल का। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट अंडरटेकन बाय अलाउद्दीन वाज अटेम्प्ट टू कंट्रोल द मार्केट। अलाउद्दीन sought टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ ऑल कमोडिटी। उसने जो है ना कोई भी वस्तु थे उनके प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए और काफ़ी प्रयास किया था। और वो जो कमोडिटी जो है ना उनकी रेंज क्या थी, फूड ग्रेन से लेकर घोड़ों तक और कैटल जो पशुओं से लेकर स्लेव तक जो, और कॉस्टली इंपोर्टेड क्लोथ, मतलब सारा का सारा जो है ना मार्केट उसने अपने जो है ना कंट्रोल में रखा, उनके प्राइसेस को रेगुलेट किया था। अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक रिफॉर्म जो उसने 1304 ईस्वी में चालू किया था उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ दाग और ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स एंड चेहरा ऑफ सवार्स। उसने क्या किया कि जो हॉर्स थे उनमें एक ब्रांड बेसिकली लगाया था ताकि वो जो है पहचान हो पाए कि वो एक जो उनके राज्य के जो है ना सैनिक है, उनके घोड़े हैं। और चेहरा जो उनके जो सैनिक हुआ करते थे उनके चेहरे मतलब हुलिया उनका क्या है उसको भी जो जो है ना एक जो है ना एक सिस्टम बनाया ताकि जो है ना सैनिकों और घोड़ों की पहचान हो सके। ही कॉन्फिस्केटेड रिलीजियस एंडाउमेंट एंड फ्री ग्रांट ऑफ, जो भी जमीन जो है ना फ्री में दी जाती थी उससे पहले की प्रथा थी उसको जो है ना उसको खत्म किया और सारी जमीनों को कॉन्फिस्केट कर लिया। एक नया डिपार्टमेंट की दीवाने मुस्तकराज, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, जो बलबन ने दीवाने अरज यानी सैनिक विभाग की एक स्थापना की बलबन ने, जैसे हम पढ़ चुके हैं उसमें स्लेव डायनेस्टी में। उसी तरीके से जो नेक्स्ट डायनेस्टी आई, याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट डायनेस्टी खिलजी वंश, उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए डिपार्टमेंट की स्थापना की दीवाने मुस्तकराज। बहुत एग्जाम से पूछा जाता है। तो इंक्वायर इनटू रेवेन्यू अरियर और कलेक्टेड देम, जो रेवेन्यू होता है राज्य के लिए रेवेन्यू आता है उसको कलेक्ट करने के लिए जो है ना एक नया डिपार्टमेंट ये बनाया था। उसने सेपरेट मार्केट बनाए थे, फूड, ग्रेन, क्लोथ, हॉर्स और फ्रूट्स एटसेट्रा। तो ये कुछ मार्केट रिफॉर्म है जो उसने चालू किए थे 1304 में। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। उसने स्पाइस सिस्टम भी जो है ना इस्टेब्लिश किया, जैसे कि बलबन ने किया था कि राज्य में जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं राज्य के खिलाफ या अन्य लोगों के खिलाफ, उसके बारे में उसको पता चलता रहे। प्रोविजन एंड यूज ऑफ वाइन, जो उसने जो है ना अपने राज्य में जो है ना शराब पे पाबंदी लगा दी थी। और ये भी था कि उसने जो नोबल्स हैं उनके जो रईस हैं उसके शासन के, तो उनमें इंटर मैरिज नहीं होगी विदाउट परमिशन ऑफ किंग। और कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी ऑफ नोबल क्लासेस, और जो नोबल को जो उनके रईसों को जो है ना सूबेदारों को जो प्रॉपर्टी दी गई थी उसको भी कॉन्फिस्केट कर लिया था। ये इस तरीके से कि उसका जो है ना सारे राज्यों में मतलब सारे लोगों के बीच में अपना जो है ना कंट्रोल स्थापित हो। मिलिट्री रिफॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो सबसे पहले परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी जो है ना वो इंट्रोड्यूस की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि सल्तनत काल में सबसे पहले परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, मतलब जो राजमहल हुआ करता था, राजमहल के आसपास वहीं उनकी जो सेना जो होती है वो सारी वहीं पर हुआ करती थी। लेकिन पहले के उसमें एक फ्यूडल सिस्टम था, मतलब डिफरेंट सूबेदार या नायब हुआ करते थे, उनकी कुछ सेना हुआ करती थी। और जब कुछ कहीं पर जो है ना आक्रमण या युद्ध हुआ करता था वो सारे के सारे सूबेदार अपनी सेना लेकर जो है ना जाया करते। लेकिन खिलजी के टाइम पे एक ऐसा था कि उन्होंने खुद अपनी स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी, जो
राजमहल के डायरेक्ट कंट्रोल में थी। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू ऑर्डर द मेजरमेंट ऑफ लैंड, और ये पहला सुल्तान था दिल्ली का जिसने लैंड मेजरमेंट को लैंड मेजरमेंट करने के लिए जो है ना बोला था। और आगे चल के जो है ना इसकी प्रथा जो है ना कई राजाओं ने अपनाई, जैसे अकबर हो गया या शेरशाह सूरी ने। तो लैंड मेजरमेंट पहला स्टार्ट हुआ था खिलजी वंश से, और स्टार्ट करने वाला राजा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसा कि इल्तुतमिश ने जो है ना एक एकता सिस्टम चालू किया था कि जो सैनिक थे या उनके सूबेदार और नायब और जो उनके अमीर थे उनको जो है ना लैंड दिया जाता था, और वहीं से ही जो है ना रेवेन्यू कलेक्ट होकर वो अपनी जो पे होती थी उसको जो है ना फुलफिल किया करते थे। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है ना एकता सिस्टम को जो है ना अबॉलिश कर दिया था, और अल्टीमेटली जो है ना जो उनके नायब रईस और ये अमीर थे उनको जो इनकम दिया करता थे वो सैलरी कैश में दिया करता था। ये फर्स्ट इंसिडेंट था इन केस ऑफ जो है ना सल्तनत डायनेस्टी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। और ये रेगुलर जो उसकी आर्मी थी उसको रेगुलर विजिट किया करता था हर टाइम पीरियड के बाद, और जो उसकी कंडीशन है, स्टेटस है, उसको मेजर किया करता था मिलिट्री रिफॉर्म में, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, उन्होंने जो है ना जो अपने नोबल थे और ये उनके रईस या अमीर थे उन पे शिकंजा क्यों कसा, उसका रीजन है जो कि यहाँ मेंशन है कि द जनरल प्रोस्पेरिटी ऑफ नोबल। वो समझता था कि जो नोबल जो है ना इतने अमीर हो गए हैं, इतना पावरफुल हो गए हैं, वो राजा के लिए संकट है। इंटरमैरिज जो अगर उनमें होता है तो नोबल फैमिली जो है ना तो वो और नज़दीक आते हैं। तो इस तरीके से जो है ना उसने जो है ना इन नोबल पर जो है ना इन अमीरों पर और रईसों पर अपना शिकंजा कसने की कोशिश की। और जो इनएफिशिएंट स्पाई सिस्टम है ये भी एक इम्पोर्टेंट कारण है जिससे राजा को जो है ना राजा की शक्ति क्षीण होती है। और उसने जो है ना ड्रिंकिंग और लेकर यानी शराब पाबंदी जो है ना को भी एक बेसिक रीजन समझा कि रेबेलियन क्यों होता है, मतलब राज में विद्रोह राजा के खिलाफ क्यों होता है। तो ये चार प्रमुख कारण थे। सबसे पहले जो नोबल की जो उनके रईस और अमीर हैं उनकी जो है ना प्रोस्पेरिटी, मतलब उसका जो है ना रईस के मतलब कितने मालदार हो गए हैं और उनकी ताकत कितनी बढ़ गई है। और जो इंटरमैरिज हुआ करता था रईसों के बीच में वो 2 नंबर पे। और 3 नंबर पे हमने देखा कि इनएफिशिएंट स्पाई सिस्टम, मतलब जासूस विभाग कमजोर होना। और नंबर 4 ड्रिंकिंग लीकर, मतलब जो शराब वगैरह पिया जाता है वो भी। ये 4 पॉइंट है मेन जो विद्रोह का कारण बनते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो 4 ऑर्डिनेंस पारित किए अलाउद्दीन खिलजी ने। पहला क्या था कि उसने कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टी ऑफ नोबल। नोबल की प्रॉपर्टी जो है ना जो अमीर और रईस और जो है ना उनके जो प्रॉपर्टी थी उनको कॉन्फिस्केट कर लिया, उनको जो है ना उन पर कब्जा कर लिया ताकि जो है ना उनकी पावर छीन हो जाए, उनके पास जो है ना धन माल की कमी हो जाए। और इंटेलिजेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश किया, स्पाई सिस्टम, ताकि उसको जो है ना इन चीज़ों की गतिविधियों के बारे में पता चलता रहे। और पब्लिक सेल ऑफ लिकर और ड्रग वगैरह जो उनकी थी सेल की, पब्लिक सेल पर जो है ना बैन लगा दिया। और सोशल गैदरिंग और फेस्टिवल को भी उसने बैन किया, और जो इंटरमैरिज हुआ करते थे उनको भी एक लिमिट तक बैन कर दिया। और बगैर जो है ना राजा की इजाज़त के ये 4 काम जो है नहीं कर सकते थे। ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे, और क्यों लिए ये भी हमने डिस्कस किया। इस तरीके से जो भी उसने हार्श मेजर, कठिन जो मेजर लिए उसकी वजह से उसके राज्य में विद्रोह नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसकी जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी की बात करता है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो विस्तार था अलाउद्दीन खिलजी का, अगर नॉर्थ में हम जम्मू कश्मीर को छोड़ दें और साउथ में जो है ना तमिलनाडु का साउदर्न मदुरई वाला एरिया छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे भारत पर जो है ना उसने आधिपत्य जमा लिया था, जिसमें मुल्तान, काबुल, उहद, प्रयाग, बंगाल, गौर, अहिवारा, दौलताबाद, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई, ये कुछ जो है ना राज्य थे जिन पर उसने पूरा जो है ना अधिकार कर लिया था। अल्टीमेटली पूरा भारत पर जो है ना लगभग उसने अधिकार कर लिया था। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि उसने जो है ना लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो है ना निर्माण किया था, और उनको कैश में पेड किया करता था। उसने एक सिस्टम फिनिश कर दिया था। जो फहरिस्ता हुए थे, एक लेखक हुए थे, उन्होंने बोला कि लगभग 4,75,000 घुड़सवार जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के सेना में थे। और उसने जो दाग सिस्टम, मतलब ब्रांडिंग ऑफ फोर्स में ब्रांड लगाया करता था कि ये राजशाही घोड़े हैं, और हुलिया, मतलब जो सोल्जर हैं उनका हुलिया कैसा जिससे पहचान हो कि ये राजशाही के जो है ना सैनिक हैं। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो है ना वो रिव्यू किया करता था आर्मी का टाइम टू टाइम, ताकि जो है ना आर्मी और उसमें भी जो है ना जान रहे
और ये उसके जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के कुछ पहलू थे। क्योंकि वो सैनिकों और जो है ना सबको जो है ना कैश में पेमेंट किया करता था, तो उसने मार्केट रिफॉर्म को एक बेसिकली जो है ना बहुत कंट्रोल किया, ताकि जो है ना किसी भी प्राइस की जो है ना ना ज़्यादा बढ़े और ना ज़्यादा घटे। तो इस वजह से जो है ना प्राइस स्टेबिलिटी के ऊपर उसने बहुत ध्यान दिया था। तो मार्केट रिफॉर्म में जो है ना के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से उसने 4 सेपरेट मार्केट दिल्ली में 4 बड़ी जो बाजार हैं उनका निर्माण कराया था, उनको एस्टैब्लिश किया था। सबसे पहले जो ग्रीन है मतलब खाद्य पदार्थ हैं उनके लिए, दूसरा मार्केट था क्लॉथ, शुगर, ड्राइड फ्रूट और बटर एंड ऑयल, इन चीज़ों के लिए, कपड़े, चीनी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और घी तेल वगैरह के लिए दूसरा मार्केट था। तीसरा मार्केट था घोड़े, स्लेव और कैटल, पशु, गुलाम और घोड़ों के लिए। और चौथा मार्केट था मिसलेनियस कमोडिटी और जो बच गई थी। मेजर रूप से 4 मार्केट जो है ना उसने जो है ना एस्टैब्लिश किए थे, और ईच मार्केट जो है ना वो कंट्रोल में किया था। एक ऑफिसर उसने नियुक्त किया था जिसको सहाना या मंडी के नाम से जाना जाता है। तो हर मार्केट, ये 4 मार्केट है, उसको अलग अलग ऑफिसर थे जिसको सहाना मंडी भी बोला जाता है। और उस मार्केट में जो कमोडिटी है कोई भी चीज, उसकी सप्लाई को इंश्योर करने के लिए उसने जो है ना मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेजर लिए और रेगुलेशन और उनके प्राइस को फिक्स करने के लिए भी काम किया। और एक सेपरेट डिपार्टमेंट की स्थापना की, दीवाने रियासत, जो कि अंडर नायब रियासत, मतलब दीवाने रियासत डिपार्टमेंट की स्थापना की, जो कि जिसका सर्वोच्च अधिकारी कौन हुआ करता था, नायब रियासत। नायब रियासत का बेसिकली काम जो है ना जो मार्केट है उसको कंट्रोल करना, रेगुलेशन करना, उसमें जो है ना कमोडिटी की सप्लाई को फिक्स करना, प्राइस को फिक्स करना, ये सारा काम जो है ना नायब दीवाने रियासत का था, दीवाने रियासत डिपार्टमेंट का। और उसका जो अधिकारी था सबसे बड़ा नायब रियासत था। तो जो भी मार्केट में था, जो भी मर्चेंट था बेसिकली उसको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता था, और जो भी सामान हुआ करता था एक ओपन मार्केट में आया करता था, जिसे सराय अदल के नाम से भी जाना जाता है। तो वो जो मार्केट था जिसमें 4 डिफरेंट मार्केट इस्टेब्लिश की थी, उनको सराय अदल के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर एक सीक्रेट एजेंट भी नियुक्त किए थे, ताकि वो इन चीज़ों की जो है ना सारी चीज़ों की एक जानकारी रखे कि कहाँ पर क्या इश्यू चल रहा है। उसको मुनियांस के नाम से भी जाना जाता है। तो मुनियांस जो है ना वो रिपोर्ट सेंड किया करते थे फंक्शन ऑफ मार्केट का। तो ये सेक्रेट एजेंट का नाम है मुनियांस। अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में ये भी कहा जाता है कि अगर वहाँ पर जो है ना भुखमरी या फैमिन का कंडीशन भी क्रिएट होती है, तब भी वहाँ पर जो है ना प्राइसेस ऑफ कमोडिटी जो है ना मेंटेन किया जाता था, उनमें बदलाव नहीं होता था। मार्केट के अलावा जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया था। और वो फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु ऑर्डर्ड द मेजरमेंट ऑफ लैंड, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। तो हिस्ट्री में जो है ना अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले लैंड मेजरमेंट का जो है ना प्रयास किया था या उसको इम्प्लीमेंट किया था, और किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में। उसने ये भी निर्धारित किया था कि कोई भी बिग लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वो भी टैक्स दिया करते थे और वो बच नहीं सकते थे टैक्स देने से। इस तरीके से जो है ना मेजरमेंट ऑफ लैंड और लैंड रिफॉर्म के ऊपर जो है ना अलाउद्दीन खिलजी का भी ध्यान गया, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में उसने जो है ना पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो लैंड रिवेन्यू वो कलेक्ट किया करता था वो कमोडिटी या बार्टर सिस्टम में नहीं हुआ करता था, वो कैश में ही कलेक्ट करता था। क्योंकि उसने जो एक पॉलिसी बनाई थी कि सोल्जर्स और जो भी उनके राज्य के अधिकारी हुआ करते थे उनको कैश में पेमेंट किया करता था, एक तय सिस्टम उसने खत्म कर दिया था। तो रिवेन्यू भी वो कैश में कलेक्ट किया करता था, ताकि जो है ना एट टाइम जब इनकम और पेमेंट किया करना पड़ता है उसको जो है ना अपने अधिकारियों ने अपने को और सोल्जर्स को, तो वो कैश में पेमेंट कर सके। तो जैसा कि शेरशाह सूरी और अकबर को जाना जाता है कि लैंड रिवेन्यू सिस्टम को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, एक्चुअली वो जो है ना उन्होंने जो प्रेरणा ली थी, और कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के कार्य से जो है ना उन्होंने प्रेरणा ली थी, और अल्टीमेटली जो है ना एक वास्ट एरिया में जो है ना, और जैसा अकबर ने पूरा जो है ना हिंदुस्तान जीत लिया था, उसमें जो है लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो है ना उसने इम्प्लीमेंट किया। साथ ही शेरशाह सूरी जो है दोनों ने जो लैंड रिवेन्यू सिस्टम अपनाया, उसका बेसिकली जो है ना सोर्स जो है ना अलाउद्दीन खिलजी का लैंड रिवेन्यू सिस्टम ही था। यहाँ अलाउद्दीन खिलजी की मिलिट्री कैंपेन के बारे में हम जान लेते हैं कि ये मिलिट्री कैंपेन अलाउद्दीन खिलजी का कैसा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में 6 टाइम मंगोल का आक्रमण हुआ था। उससे पहले हम जैसे जान चुके हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो उनके
चाचा थे या ससुर थे, उनके कार्यकाल में जो है ना मेजर 2 मुगल्स का आक्रमण हुआ था, हलाकू और उलुग खां। उलुग खां बाद में जो है ना वो दिल्ली में ही रह गए और उन्होंने जो है ना जलालुद्दीन खिलजी की पुत्री से विवाह किया और दिल्ली में ही बस गया था। और लेकिन जो मिलिट्री कैंपेन स्टार्ट होता है उस समय जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 3rd मुगल आक्रमण हुआ था, जिसका लीडर और अंडर द ख्वाजा नाम का एक मुगल इन्वेडर था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। मंगोलों को रोकने के लिए जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हुआ करता था वहां पर उसने फोर्टिफाइड किया, मतलब किलेबंदी कर दी और गाजी मलिक को वहां अपॉइंट किया था बेसिकली एक वार्डन के तौर पे, ताकि वो मंगोलों का आक्रमण रोक सके। और गाजी मलिक का यहाँ नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली आगे चल के जो है ना इसी ने ही तुगलक वंश का स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तो मिलिट्री कन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन इंक्लूड एक्सपीडिशन अगेंस्ट गुजरात, मेवाड़, डेक्कन, ये हम पढ़ चुके हैं। ही सेंट नुसरत खान एंड उलुग खां टू कैप्चर गुजरात 1299 ईस्वी में। मलिक काफूर जो कि एक एनएस था, लीडर था, वो एक सेनापति था और बहुत ही मतलब काबिल सेनापति था और अलाउद्दीन के राज्य के विस्तार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसको जो है ना मलिक नैब की उपाधि से विभूषित किया था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने मिलिट्री कमांडर बना दिया था। चित्तौड़ का जो अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसने एक बारे में हम जान लेते हैं कि वहाँ का राजा था रावल रतन सिंह, जो कि रूलर था मेवाड़ का, और उसकी वाइफ थी रानी पद्मनी, जो इसके बारे में हम मूवी में भी वगैरह देख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। It is said that because of eternal beauty, Alauddin came to know about her. Besides, he make a stronghold of Gujarat and Deccan. चित्तौड़ was essentially won by Alauddin. वो उसकी ब्यूटी से बहुत प्रभावित था, इस वजह से उसने चित्तौड़ पर साइज किया। लगभग ये कहा जाता है 8 महीने तक जो है ना वो घेरा डाले रहा। फाइनली खिलजी को विन हासिल हुई अगेंस्ट रावल रतन सिंह। पद्मनी एंड अदर वुमन इन द फोर्ट परफॉर्म जौहर। उसके पश्चात जैसे ही राजा रावल रतन सिंह की मृत्यु हुई तो वहाँ पर जौहर प्रथा का पालन किया। राजनी पद्मनी और पद्मावती जो भी है, और उसकी जो है ना एटलास जो है ना जौहर प्रथा का उसने पालन किया। और इस तरीके से जो है ना ये कहानी बनती है और उसमें कुछ सच्चाई है और कुछ नहीं भी है। इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है। जो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत लिखा, पद्मावती और पद्मिनी के बेस्ड था, तो उन्होंने पोएट में भी उनके ब्यूटी और जौहर की कहानी को जो है मेंशन किया था। तो ये काफ़ी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। तो नेक्स्ट में देखते हैं, व्हेन खलजी वाज अटैक रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा एंड अदर प्लेस, अमीर खुसरो अटेंड द किंग। इट इज सेड, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, अमीर खुसरो ने 10 सुल्तानों का काल देखा था। वो स्लेव डायनेस्टी से स्टार्ट हुआ और अल्टीमेटली जो है ना अमीर खुसरो जो है ना अलाउद्दीन खिलजी के ही राज्य में जो है ना सुशोभित थे। और उन्होंने जब रणथंभौर, चित्तौड़ और मालवा पर आक्रमण हुआ, वहाँ पर जो है ना आक्रमण हो रहा था, उस समय भी अमीर खुसरो जो है ना वो राजा के साथ उस समय मौजूद थे। तो इस तरीके से देखते हैं कि अमीर खुसरो एक लाइव दर्शक के रूप में जो है ना वहाँ पर अवेलेबल थे और उन्होंने अपनी पुस्तकों में खजान फतू वगैरह में इस घटना का काफ़ी जिक्र किया है, जो कि कंट्रोवर्सी है वो भी माना जाता है। जैसे कि हमने डिस्कस खजान फतू, टीजर ऑफ विक्ट्रीज, अमीर खुसरोज कंट्रोवर्शियल बुक एंड वार ऑफ चित्तौड़गढ़ वाज मेंशन, उसमें मेंशन किया हुआ था। घोर और बादल 2 वॉरियर थे जो राजा रावल रतन सिंह के सेना में थे। घोर और बादल, उनकी भी डेथ हुई थी इस युद्ध में। तो खिजर खान जो अलाउद्दीन का पुत्र था, उसको अलाउद्दीन ने वहाँ चित्तौड़ का एक गवर्नर बना दिया था और उसने जो है ना जो चित्तौड़ का नाम खिजराबाद के नाम से चेंज कर दिया था। ये तो ही चित्तौड़ की कहानी। अब डेक्कन के बारे में जान लेते हैं कि जो हिंदू फोर्ट था रणथंभौर का 1301 में चित्तौड़ को उसने जीता। उसके पश्चात जो है ना मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी भी बोला जाता है, उसने जो है ना 1308 ईस्वी में देवागिरी पर आक्रमण किया था और राजा रामचंद्र को जो है ना उसने फोर्स किया कि ट्रिब्यूट पे करे अलाउद्दीन खिलजी को। तो इस तरीके से देवागिरी का विन किया था, जीत लिया था 1308 ईस्वी में। जब राजा रामचंद्र जो है ना ट्रिब्यूट पे करने गए थे तो सुल्तान जो है ना उनको बहुत ही मतलब रेस्पेक्टफुली ट्रीट किया था और उनको जो है ना टाइटल भी दिया था राय रतन की, किंग ऑफ किंग का टाइटल। तो ये क्वेश्चन बनता है कि देवगिरी के राजा रामचंद्र को
टाइटल राय रतन की टाइटल जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी जब देवगिरी को उसने जीत लिया था 1308 ईस्वी में। इसके पश्चात जो है ना मलिक काफूर जो है ना वारंगल की तरफ मूव किया था और वहां पर जो है ना उसका राजा था प्रताप रुद्रदेवा जो काकतीय डायनेस्टी का था, उसको विन किया था, उसको हराया था और वहीं से ही जो है ना फेमस कोहिनूर हीरा जो है ना वहां से उसको मिला था। तो इस तरीके से जो कोहिनूर हीरा था वो सबसे पहले जो है ना मलिक काफूर को मिला था, उसने अलाउद्दीन को वो भेंट किया था एज ए विक्ट्री मेमोरियल के रूप में। तो नेक्स्ट कैंपेन था जो मलिक काफूर का, वो वीर बलाला थर्ड जो होयसाला रूलर का सम्राट था और उसको भी हराकर जो है ना अंत में जो है ना काफिर जो है ना दिल्ली लौटा और इस तरीके से जो है ना उसने डेक्कन पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इस तरीके से हमने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पढ़ा जो अलाउद्दीन खिलजी का था। और अलाउद्दीन खिलजी जैसे हम पढ़ चुके हैं कि वो इलिटरेट था बट वह बहुत ही काइंड हार्टेड मैन भी था। ये कहा जो कि इससे प्रतीत होता है कि एक्चुअली में इलिटरेट होते हुए भी जो है ना उसने कभी ये प्रयत्न नहीं छोड़ा चीज़ों को सीखने का जो है ना। और उसने एक हजरत मोहम्मद हुआ करते थे, उनको फॉलो करके एक न्यू रिलीजन की भी स्थापना करने का प्रयत्न किया था। तो अकबर से पहले अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जिसने एक नए धर्म जो है ना, जैसे अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी ट्राई किया था एक नए धर्म का स्थापना करने के लिए। और वो अलाउद्दीन खिलजी में एक महत्वाकांक्षा ये थी कि वो सेकंड अलेक्जेंडर यानी अलेक्जेंडर महान बनना चाहता था, दूसरा अलेक्जेंडर बनना चाहता था। और उसने जो है ना ये भी स्टार्ट किया था कि जो नमाज में जो है ना मुस्लिम भाई जो है ना वो उसका नाम लें। और उसने जो है ना अपने जो सिक्के इशू किए थे उसमें सेकंड अलेक्जेंडर नाम जो है ना उसको उसमें इनग्रेव कराया था। उसमें जो है ना उनके सिक्कों में जो मेंशन किया था कि मेरे सिक्के में जो है ना सेकंड अलेक्जेंडर नाम मेंशन होगा। अगर हिंदुओं के प्रति पॉलिसी की हम बात करते हैं, बहुत ही हार्श पॉलिसी उसने अप्लाई की हिंदू के प्रति। जिजिया, ग्रेजिंग टैक्स, हाउस टैक्स, ये कुछ टैक्स थे जो उसने इम्प्लीमेंट किए थे, उन पर थोपा गया था हिंदुओं के ऊपर, ये लागू किया था। खलजी को 1316 ईस्वी में उसकी डेथ हुई थी। और क्योंकि जैसा हम पढ़ चुके हैं कि वो लर्निंग के प्रति बहुत ही उसकी जो उत्सुकता थी, इसी का एक एग्जाम्पल है कि उसने अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे जो है ना लिटरेचर को जो है मेंशन किया, लिटरेचर को लिखा, तारीख इलाही वगैरह को उनको जो है ना संरक्षण प्रदान किया। अमीर खुसरो, अमीर हसन उनके राजकाज में एक प्रमुख जो है ना कवि हुआ करते थे। ही आल्सो बिल्ट फेमस गेटवे अलाई दरवाजा 1311 ईस्वी में अलाई दरवाजा का निर्माण किया। कुतुब मीनार के आगे जो अलाई दरवाजा है उसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था 1311 ईस्वी में, जहां पर कुव्वतुल इस्लाम मोर भी स्थित है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कि अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 ईस्वी में कराया। और एक नया कैपिटल स्थापित किया था दिल्ली के पास ही सिरी में, और वहाँ फोर्ट स्थापित किया जिसको सेरी फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। He also built पैलेस ऑफ 1000 पिलर, जिसे 1000 सौतन कहा जाता है सिरी फोर्ट के अंदर ही। तो 1000 पिलर हैं, उस पिलर हैं और पिलर थे जो है ना उस जो पैलेस के अंदर, तो उसको 1000 सौतन के नाम से भी जाना जाता है। जो अलाउद्दीन खिलजी की एक महत्वाकांक्षा ये थी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ना एक कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, तो उसकी ये थी कि वो भी एक ऐसी मीनार का निर्माण कराए जो कि उसकी साइज में लगभग जो है ना डबल साइज की हो। तो उसने अलाई मीनार की स्थापना करी थी जो कि एक सिंगल फ्लोर तक ही सीमित रह गया, जो कि अभी हम देख सकते हैं शायद जर्जर अवस्था में होगा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद कुछ और खिलजी राजा हुए जो कि कुछ ही समय कार्यकाल के लिए थे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो उसके बाद जो है ना साहिबुद्दीन उमर जो 1316 में ही गद्दी पर बैठा कुछ ही समय के लिए। उसके बाद जो मुबारक खां गद्दी पर बैठा 1316 से 1320 ईस्वी तक उसका कार्यकाल रहा। तो यहाँ पर देखते हैं कि मुबारक खां जो एक कुछ 4 सालों के लिए जो 1316 से 1320 ईस्वी तक गद्दी पर विराजमान रहा। और उसके पश्चात जो है ना खुसरो खां का नाम आता है जो 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो खुसरो खां को जो है ना गाजी मलिक, जैसे हम पढ़ चुके नॉर्थ वेस्ट में, उसको गवर्नर नियुक्त किया था दीपालपुर का जो है ना अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने खुसरो खां की हत्या कर दी थी 1320 ईस्वी में और खुद गद्दी पर बैठा। और इस तरीके से जो उसने तुगलक वंश का शुरुआत किया था। खिलजी डायनेस्टी जो है ना अंत हो गया था और तुगलक डायनेस्टी का 1320 ईस्वी में गाजी मलिक ने स्टार्ट किया था तुगलक डायनेस्टी। इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने जो है ना
खिलजी वंश के बारे में पढ़ा, प्रमुख राजाएं कौन थे, उनके नीति विस्तार, उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और मार्केट रिफॉर्म जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया, और एक न्यू सिस्टम जो है ना उसने स्टेब्लिश की लैंड रेवेन्यू मेजरमेंट की, जो आगे चलकर बहुत ही प्रभावशाली साबित हुई। ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स और दाग प्रथा का भी जो उसने स्टार्ट किया, और कैसे जो है ना अपने जो नोबल हुआ करते थे और उनके जो रईस हुआ करते थे उन पर अपना कंट्रोल और आधिपत्य जमाया। इस तरीके से इस पूरी लेक्चर में हमने पूरा खिलजी वंश के बारे में जो है ना जाना। तो एट द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड it is a humble request to subscribe channel and share among your friends so that they can also be benefited with the content of my topic. Or have a good day. Thank you very much.